हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फंगल इन्फेक्शन के बारे में, क्योंकि इसको लेकर हमें इंस्टाग्राम पे, ईमेल्स पे और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी काफी क्यूरीज मिल रही है। फंगल इन्फेक्शन को लेकर लोगों की क्यूरीज होती है कि सर कई सारी मेडिसिन यूज करने के बाद ये थोड़े टाइम के लिए तो चली जाती है, लेकिन दोबारा से वहां पे लाल दाग रिंग वॉर्म्स के शेप में निकल आती है। तो इसी की वजह से आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन का क्या मेजर रीजन होता है और क्यों आपके केस में फंगल इन्फेक्शन इतनी जिद्दी हो गई है कि मेडिसिन का यूज करने के बाद तो वो चला जाता है, लेकिन वापिस से और बार बार वो निकल आता है। और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका सेवन करके आप फंगल इन्फेक्शन से परमानेंट निजात पा सकते हैं। तो इस टॉपिक पे पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि फंगस की कई तरीके के टाइप्स होते हैं, इसके कई स्पीसीज होते हैं, जैसे कि टीनिया कैपिटाइटिस, टीनिया पेडिस, कैंडिडा फंगी, और इन सभी फंगस को क्योर करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन इसके अलावा जो फंगस सबसे अधिक देखने को मिल रही है वो है जोक इच और रिंग वॉर्म्स, और खासकर जब ये आपके जेनाइटल पोर्शंस में, फोल्डेड एरियाज में, जैसे कि थाइज में, अंडर आर्म्स में निकल आती है, और जब उसमें आप किसी तरीके के स्टेरॉयडल क्रीम अप्लाई करते हैं तो ये काफी जिद्दी हो जाती है, और इसी की वजह से ये एक बार क्योर होने के बाद दोबारा से और बार बार निकल आते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जोक इच यानी कि टीनिया क्यूरिस और रिंग वॉर्म्स यानी कि टीनिया कॉर्पोरिस पहले के समय में जल्दी क्योर हो जाती थी, लेकिन आज के समय में जो मिक्स मेडिसिन मिलती है जिसमें कि एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और कई तरीके के स्टेरॉइड्स मिले होते हैं, उनकी वजह से ये रेसिस्ट करने लगी है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि फंगल इन्फेक्शन निकलने का क्या रीजंस होते हैं, क्योंकि रीजन जानने के बाद ही आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन बार बार निकलने का सबसे मेजर रीजन होता है प्राइवेट पार्ट्स का हाइजीन नहीं मेंटेन करना, क्योंकि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से अधिक स्वेटिंग होती है और इसकी वजह से फोल्डेड एरियाज जैसे कि थाइज की एरिया हो गई, अंडर आर्म्स या फिर नेक के पीछे वाले पोर्शंस, इन एरियाज में मॉइस्चर जमा होने लगती है, और ये मॉइस्ट एरियाज एक फंगस को डेवलप करने के लिए आइडल सिचुएशन होता है। तो इसके लिए आपको इन एरियाज का वीक में लगभग 1 से 2 बार हल्के लूक वार्म वाटर से अच्छी तरीके से सफाई जरूर करनी चाहिए। दूसरा रीजन है, अगर आपके केस में तेजी से मोटापा गेन हो रहा है या फिर अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो भी आपके केस में इम्यूनिटी इशू होती है और आपके केस में फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो एक रीजन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि आप इसके लिए कोई भी मेडिसिन ओवर द काउंटर परचेज कर लेते हैं जो मिक्स मेडिसिन होती है, जिसमें कि एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल या फिर कई तरीके के स्टेरॉइड्स मिले होते हैं, और इनका बार बार यूज करने से कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जिन बॉडी एरियाज में आप इन क्रीम्स को अप्लाई करते हैं वहां की स्किन पतली होने लगती है, और ये स्टेरॉयडल क्रीम फंगस को रिटेन करने में मदद करता है, उसको और भी ज्यादा जिद्दी बना देता है, जिसकी वजह से बार बार फंगल इन्फेक्शन होने की शिकायत होती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि फंगल इन्फेक्शन के परमानेंट क्योर के लिए कौन कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका सेवन आप कर सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फंगल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए एक चीज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, वो है आयल्स यानी कि तेल, क्योंकि आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि पिकल्स यानी कि अचार में तेल डाला जाता है और इसी की वजह से उसमें फंगस नहीं लगती है। तो इसके लिए हम लोग अपने पेशेंट्स को फंगल इन्फेक्शन वाली एरियाज में एंटी फंगल ऑयल अप्लाई करने का सजेस्ट करते हैं, और इसके लिए नीम ऑयल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का एप्लीकेशन दिन में एक बार अपने फंगल एरियाज में नहाने के बाद सुबह के टाइम कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक केसेस में हम लोग पेशेंट्स को कुछ एंटी फंगल क्रीम भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि लुलिकोनाजोल या फिर कीटोकोनाजोल, और इन क्रीम्स को पेशेंट की स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सेपरेटली या फिर मिला के भी नाइट के टाइम पे एप्लीकेशन करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन के परमानेंट क्योर के लिए कुछ खाने वाली मेडिसिन भी सेवन करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके लिए जो पहली मेडिसिन है वो है आर शुद्धि सिरप,
मेडिसिन की सेवन विधि आपको मेडिसिन के पैकेट पे मिल जाएगी। हालांकि एडल्ट्स को 6 to 8 ml दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा क्रॉनिक केसेस में पेशेंट को गंधक रसायन की टैबलेट और नीम प्लस गिलोय की टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। वैसे तो इन मेडिसिन का सेवन करने से पेशेंट्स में महज 2 से 3 दिनों में या फिर हार्डली 1 सप्ताह में ही काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और कई सारे पेशेंट को तो ऐसा भी लग सकता है कि उनकी फंगल इन्फेक्शन पूरी तरीके से क्योर हो गई है। लेकिन ऐसे में अगर आप मेडिसिन लेना ड्रॉप करते हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन वापस से आ सकती है। तो इसमें बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको डॉक्टर्स की सलाह पे या फिर सीवियरिटी के अकॉर्डिंग 2 से 3 महीने लेने की सलाह दी जाती है। और ये सभी मेडिसिन बहुत ही कॉमन है जो आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर या फिर आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको मिलने में परेशानी हो तो इन मेडिसिन की पूरी किट ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दे रहा हूं। वहां से भी आप इन मेडिसिन को चेक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में फंगल इन्फेक्शन के ऊपर आपको प्रॉपर और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिली होगी। आगे भी ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनने वाले बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।